नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का कथन है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार। भावों का अपना महत्व है, भावों का अपना एक प्रभाव है और जिसमें भाव नहीं ना उसका जीवन हमेशा अभाव में रहेगा। इसलिए अपने भाव को बनाए रखो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। विषय अब आपके सामने है और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों, साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में। और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी है। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 पे मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी सोम की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है यह रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के। ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में नक्षत्र गणना के हिसाब से क्या राशिफल का फलादेश है। चलिए जानते हैं इन ग्रह योगों का राशिफल फलादेश। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राशि अधिपति है वो मंगल देव षष्ठेश और लग्नेश होकर राहु देव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में छठे भाव से संचरण कर रहे हैं। मंगल देव के छठे भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आप अपने कामकाज कारोबार कैरियर में आने वाली हर बाधा और समस्या का सामना साहस के साथ करेंगे। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और उन्हें पर विजय प्राप्त करेंगे। ऋण संबंधी मसलों का निपटारा होगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। 10 अगस्त के बाद मंगल देव सप्तम भाव से गोचर करेंगे और मंगल देव का सप्तम भाव में संचरण निजी जीवन को अधिक प्रभावित करेगा। वैवाहिक जीवन में यह संतुलन का समय है। मनमुटाव नहीं हो, गुस्सा नहीं आए, रिश्तों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना होगा। शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादश होकर माह के प्रारंभ में अष्टम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर करने की वजह से कारोबारी परिस्थितियों को आप अपने मेहनत के बल पर बेहतर बनाने का अवसर आपको देंगे। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व रहेगा, आपका नियंत्रण बना रहेगा। 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव नवम भाव कर्क राशि से संचरण करेंगे। ये भाग्य स्थान है। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रगाढ़ता आएगी रिश्तों में। कारोबारी जो मामले वो लाभदायक रहेंगे और कारोबारी यात्राओं का योग भी अच्छा होगा और धार्मिक यात्रा भी संभव है। सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर नवम स्थान कर्क राशि में विराजमान है। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव स्वराशि सिंह में दिग्बली अवस्था में 10वें भाव में बुधदेव के साथ युति संबंध बनाकर बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे और बुध अष्टमेश और एकादशेश होकर 10वें भाव में विराजमान है। यानी नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा।
कार्य व्यवसाय को नई दिशा और गति मिलेगी। समाज और परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा। पिता को उन्नति का अवसर मिलेंगे कि पिता के कामकाज को लेकर, नौकरी लेकर, व्यवसाय को लेकर, उनके स्टेटस को लेकर सफलता मिलेगी। 20 अगस्त के बाद बुधदेव स्वराशि कन्या से एकादश भाव से संचरण है और कन्या राशि में बुधदेव मूल त्रिकोण राशि है और उच्च के भी होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मक और सहज शक्ति में वृद्धि होगी। तभी तो निर्णय सही दिशा में लेने में सक्षम होंगे। अपनी रणनीति की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता हासिल करेंगे और अपनी रणनीति को तैयार करने और भविष्य की योजना को पूरा करने के लिए यह समय आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वितीयेश और पंचमेश होकर स्वराशि मीन में पंचम भाव त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में हो तो धन संबंधी मसलों में लाभ मिलता है। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी। धन प्राप्ति के अनेकों अनेक स्रोत मिलेगा। पंचम भाव विद्या का है, संतान का है, आपके रिलेशन का है, आपके संबंधों का है, आपकी लर्निंग का है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य प्रबल रहेगा। आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य आपका साथ देगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में उस शिखर को हासिल करेंगे। वृश्चिक राशि वालों शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपको परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल व्यवहारिक रहेगा और छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बनेंगे और उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। इसमें आप खेल और शारीरिक फिटनेस जैसे जिम, एथलेटिक्स, व्यायाम संबंधी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। ये मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रह योगायोग नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था उसको मैंने आपके सामने रखा। अब मैं विस्तार से आपके राशिफल पे आ रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के कैसे रहेगा। ये अगस्त का महीना विस्तार से बात करें। सबसे पहले शिक्षा और कैरियर की बात। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अगस्त के महीने में बृहस्पति देव स्वराशि महीने में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचम भाव शिक्षा का है, लर्निंग का है। स्वराशि में विराजमान वक्री अवस्था में भी रहेंगे। चेष्टा बल बढ़ेगा। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है। शिक्षा और कैरियर की दृष्टि में सुफल प्रदान करेगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी और लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। यानी एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों पूर्णता ये समय पक्षधर रहेगा। आप उच्च शिक्षा के अध्ययनरत है, चाहे आप मेडिकल में है, चाहे लॉ में है, चाहे तकनीकी शिक्षा में है, आपको सफलता मिलेगी। आप इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर से विज्ञान या मैथमेटिक्स का कोई क्षेत्र विद्यार्थियों ने चुना हो, लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। मनोन को नौकरी मिल सकती है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। एक से अधिक रोजगार के साधन आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। बस आत्मविश्वास मजबूत रहे, ध्यान नहीं भटके और नुक्ताचीनी से बच के रहे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। और बात करते हैं कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में धन भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में पंचम भाव में, धन भाव केंद्र में विराजमान हो या त्रिकोण में विराजमान हो तो अच्छे फल मिलते हैं भाई। और त्रिकोण में तो बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। तो धन भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठना उत्तम लाभ का संकेत आपको दे रहा है। मंगल देव 10 अगस्त से वृषभ राशि में बैठकर अपनी राशि को देखेंगे। साथ ही सूर्य देव आपके लिए 17 अगस्त से दसम भाव में बुध के साथ संचरण करेंगे और दसम भाव में सूर्य देव और बुध देव की युति अति लाभदायक रहेगी कारोबार, कामकाज, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से। और सूर्य देव दसम भाव में बली होते हैं भाई, वो स्वराशि में है, बुधादित्य योग है। तो कारोबार, नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी और संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के अच्छे संकेत प्राप्त होंगे और रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, जॉब को लेकर बड़ी संतुष्टि रहेगी। जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको अवसर प्राप्त होंगे। जिस तरह की घर योगायोग है, कार्यस्थल पर वर्चस्व आपका रहेगा, काम आपकी पकड़ में रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बॉस के पीठ पीछे बैक बाइटिंग से आपको बचना होगा। जो अधिकारी आपका है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपसे ऊपर काम कर रहा है, उसके प्रति शंका, संवेदनहीनता और बैक बाइटिंग आपको मुसीबत में डालेगी। नहीं, आप इन बातों का ध्यान, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी के साथ साथ कुछ न कुछ आर्थिक स्रोत भी बढ़ेंगे, ऐसा संकेत भी नजर आ रहा है। और आप अपने कार्य को सही ट्रैक पर लाने में सफल होंगे और सोची समझी योजनाएं पूरा करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र संबंधी हर चुनौती का आप सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे
और बिजनेस और नौकरी को आप आगे बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि चैलेंज भी कहीं है तो अपॉर्चुनिटी की कमी इस महीने आपके पास कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। ये माह आर्थिक धन कोष में बरकत और बचत का संकेत दे रहा है। ये महीना आपके भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं या आपका मैनेजमेंट संबंधी कोई व्यवसाय है, इस क्षेत्र में अधिक सफलता आप हासिल करें और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी में मनोनुकूल सफलता के लिए जो प्रयास आप करें उसमें विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, वरिष्ठ अधिकारी खुशी होंगे और उनका प्रोत्साहन मन को प्रसन्नता देगा। मनोनुकूल स्थान पर पदोन्नति का संकेत भी है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि अपनी कार्यशैली में सकारात्मक सोच रखें, बैक बाइटिंग नहीं करें, संवेदनहीनता नहीं रखें, संवेदनाओं पर विचार करें, स्वार्थी नहीं बने, आपके लिए अच्छा रहेगा। मनोनुकूल स्थान पर पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट भी हो सके। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, मनचाही नौकरी मिलने का संकेत नक्षत्र गणना देगी। लेकिन माह के पूर्वार्ध में मंगल देव के साथ राहु देव की युति है, इस बात को भी भूलना नहीं। नौकरी और कामकाज में अनावश्यक वाद विवाद नहीं, अपनी हाँकने की कोशिश मत करना। मैं ये मैं आपको नुकसान देगा। हम पे आना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काम मिलके होता है। नहीं तो मंगल देव राहु देव की युति आपको चुनौतियां देने के लिए तैयार खड़ी है। एक अनुभव की और बार बता रहा हूं, इस महीने उधार लेन देन और बैक बाइटिंग और अपनों की बुराइयां आपको मुसीबत में डालें। यदि आपने उधार धन दे दिया तो धन वापस मिल जाए, मेरे हिसाब से संशय नजर आता है, तो सावधानी बरतें। लेकिन आप किसी रूप में सरकारी कार्यों से संबंध रखते हैं तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण, वृश्चिक राशि वालों को अगस्त के महीने में कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति मीन राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव पुण्य का भाव है, प्रेम का भाव है, लर्निंग का भाव है, शिक्षा का भाव है, संबंधों का भाव है। और मंगल देव 10 अगस्त से अपनी राशि सप्तम दशा देखेंगे वृश्चिक को। पारिवारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम संकेत, पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम पूर्ण व्यवहार में मन में नई स्मृति और उत्साह का संचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता के साथ निभाएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। पंचम भाव में स्वराशि मीन विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर और नवम दृष्टि लगन स्थान को देख रही। बृहस्पति का लगन भाव में देखना और लगन भाव में बैठना लाभदायक परिणामों का संकेत दे रहा है। तो आपके विचार बड़े सकारात्मक, क्योंकि देख रहा है संसानिध्य का सुअवसर मिलेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समझौता ना करें। माता पिता, पैसा, प्यार, सहयोग की प्राप्ति होगी। माता पिता, छोटे भाई बहन आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, परंतु उनकी प्रति अपने व्यवहार में सुधार आपको करना होगा। वाणी की तलखी आपको बहुत नुकसान देगी, उनका दिल टूट सकता है, उनको दुख पहुंच सकता है, और जो परिणाम फिर होंगे उसको भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो अपनों से बड़ों का दिल दुखे और उनको परेशानी हो। नक्षत्र गणना आप अपने परिवार के हर्षोल्लास में समय बिताने का संकेत दे रही। बस अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ी सी समझदारी से काम करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से वृश्चिक राशि में छठे भाव में राहु देव और मंगल देव की युति संपूर्ण ग्रह को देखते अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। क्रोध पर काबू रखे, गहरी सोच नहीं रखे, षड्यंत्रकारी नीतियों से दूर रहे, अन्यथा आपका मानस प्रभावित होगा और मानस प्रभावित होने से आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। एलर्जी, रक्त विकार, इन्फेक्शन, बारिश का मौसम आ रहा है तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, ऐसी कोई बीमारियां हैं, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इसके ऊपर भी आपको विशेष काम करना। नर्वस सिस्टम के प्रति आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते तो और अच्छा रहेगा। ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे भावों का, मेरे जो दिल के भाव है वो मैंने आपके सामने रखे। साथियों, मैंने कभी दबाव नहीं डाला, ये आंकलन है मेरे अनुभव का, जो 50 साल से मैं ज्योतिष के साथ रहा हूं। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात मान ले। हाँ, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, मैंने कभी दबाव नहीं। अब मैं कहेंगे आपके साथ परेशानियां कहीं तो उपाय क्या है। तो वृश्चिक राशि वाले इस महीने हर रोज नित्य कर्म से निर्दोष स्नानों उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध मिट्टी के दीप में देसी घी भरकर खड़ी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें और 27 बार ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय नमः हुम फट इस मंत्र का जाप करने के उपरांत एक गुलाब का पुष्प हनुमान जी की सिर चरणों में अर्पित कर दे। और ये पूरे महीने करना है, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान में देना शुभ रहेगा, या फिर गाय को खिलाएंगे तो भी लाभकारी रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 अगस्त शनि अमावस्या महोत्सव मेरी आराध्य का बहुत अद्भुत दिन है। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। है समस्या तो समाधान है शनिदेव
और है दर्द तो दवा है शनिदेव। संपूर्ण समस्या और समाधान के लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनिदेव के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं भाई कि मेरे आराध्य का दिन है शनि अमावस्या 27 अगस्त 2022। हृदय से सबको सादर आमंत्रित करता हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। एनसीआर और दिल्ली के शनि भक्तों से मेरा निवेदन कि पधारिए शनि अमावस्या के पावन पर्व पर और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण हो। दर्शन करने से मन प्रसन्न होगा। ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन से, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे लगभग 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। पधारिए और दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। शनि अमावस्या का पावन पर्व है और 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इन 3 दिन आप हर रोज श्रद्धानुसार देसी चना गौशाला में गायों को दान दीजिएगा, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। त्रयोदशी का व्रत रखें, एक टाइम भोजन लगे। चतुर्दशी का व्रत रखें, एक टाइम भोजन लगे। और अमावस्या का व्रत रखें, एक टाइम। ये 3 दिन व्रत है, लेकिन एक समय का व्रत होना चाहिए। भूमि शयन करें, नमक नहीं सेवन खाए, अच्छा रहता है। फल पे रहे, दूध पे रहे, बहुत अच्छा रहेगा। और हर रोज सुबह और शाम सरसों का तेल का दीपक जला के दशरथ कर शनि स्त्रोत www.shanidan.in पे मिल जाएगा। मेरा YouTube का चैनल है वहां पर भी मिल जाए, हिंदी और संस्कृत में। इसको पढ़े या सुने। वृश्चिक राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन सर्वप्रथम शनिदेव के दर्शन करें, उनका पूजन करें, तेलाभिषेक करें। जब वापस पूजन वगैरह घर आए तो अपने पूजा आसन में घी और तेल का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। 108 बार ओम शम अमंगल नाशाय नमः, ओम शम अमंगल नाशाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। साथ ही शिव के षडाक्षर मंत्र की 3 माला जाप करना उत्तम रहेगा। तत्पश्चात नीले कपड़े में 5.25 किलो साबुत मूंग या 5.25 किलो साबुत उड़द बांधकर किसी किन्नर या गौशाला में दान दे देना भाई। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिली। अद्भुत है, करके देखे आपको लाभ मिलेगा। अद्भुत है शनि अमावस्या का पावन पर्व। फिर भी मित्रों, मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो, भूलवश भी, तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है
पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाते महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।